Children, today we will be doing homophones unit number 24 from your grammar book. Children, we all know कि homophones क्या होते हैं. मैंने आपको ये पहले पढ़ाया है. पहले आपके रीडर बुक में ग्रामरली एक्सरसाइज में ये आया है ऑलरेडी. दिस वर्ड वी ऑलरेडी नो. Let's revise it once and let's then do the exercises. It's a very simple concept to understand. Alright, let's start. सी होमोफोन्स में दो वर्ड्स हैं, होमो एंड फोन्स. ओके, फ़ोन यहाँ पे टेलीफोन वाला फ़ोन नहीं है. ओके, बेसिकली फ़ोन मीन्स द फोनिक साउंड. ठीक है, फोनिक साउंड होता है. फॉर एग्जाम्पल ए सेज आ, बी का होता है ब, सी का होता है क. ऐसे ही सारे ए टू जेड लेटर्स का फोनिक साउंड होता है, यानी कि जैसा कि वो लेटर्स साउंड करेंगे किसी वर्ड में, उनको हम उनका फोनिक साउंड कहते हैं. यहाँ पे होमोफोन्स का मतलब है, होमो का मतलब होता है सेम, सेम. ठीक है, सेम. फोन्स का मतलब है साउंड, यानी कि सेम साउंड. तो होमोफोन्स का मतलब हो गया सेम साउंड वाले वर्ड्स. Alright, let's read the definition which is given in the book. Children, ये एक बहुत ही अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज़ रिमेंबर व्हाट डज होमोफोन्स मीन्स. होमोफोन का मतलब होता है सेम साउंड वाले वर्ड्स और द वर्ड्स विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग बट दे साउंड द सेम, दे आर कॉल्ड homophones. Students, in this in English language, there are many words having similar sound but different meanings and spellings. Such words are called homophones. Children, यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपके बुक में homophones के with their meaning and मतलब मीनिंग ऐसे दिया है कि उसका सेंटेंस दिया है and they have meaning in that. I want all of you to read these 26 examples. Student, page number 105 and 106 पे दिया है. I want all of you to read these. These are few example of homophones in English language. We will see few examples and then we will do the exercise. Let's start from the 10th one. Heard and heard. इन दोनों को हम children heard ही कहते हैं. Now see the spelling here. एक का स्पेलिंग है HEARD और एक का स्पेलिंग है HERD. ओके, लेकिन इन दोनों को हम हर्ड ही प्रोनाउंस करते हैं. ऑलराइट, ना इन दोनों का मतलब लेकिन अलग अलग होता है. HEARD का मतलब होता है कि आपने सुना, हियर का पास्ट टेंस HEARD, हर्ड हियर का पास्ट टेंस होता है. और HERD एक शीप का कलेक्टिव नाउन को हम हर्ड कहते हैं. सेकेंड 11th वन, हील एंड हील. HEAL का मतलब होता है ठीक होना. अ वुंड हील्स. ओके, वो वुंड ठीक होता है, इसका मतलब होगा HEAL. हील का मतलब होता है ठीक होना और HEEL का मतलब होता है जो सैंडल वाली हील होती है वो. ऑलराइट, नेक्स्ट इज नो एंड नो. KNOW and NO, नो. हियर KNOW नो का मतलब होता है पता होना और NO नो का मतलब होता है नहीं. ऑलराइट, similarly children, examples are there. You have to read every example and then you have to do the exercise. Let's do the exercise. Children, एक ही पेज पे एक्सरसाइज है. यहाँ पे पेज नंबर 107 पे you have only 3 exercises in this unit. Let's do this really fast and really quick. First one, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे आपको फिल ब्लैंक में सही वर्ड को पिक करके फिल करना है. ओके चिल्ड्रन, इंग्लिश में इफ़ यू हैव टू एक्सेल, आपको अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. वोकैबुलरी होता है द नंबर ऑफ वर्ड्स विच यू नो इज़ योर वोकैबुलरी. ओके,
नाउ आप इन वर्ड्स में से तभी चूज़ कर सकते हैं करेक्ट जब आपको इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब पता होगा। ऑलराइट, सो अगर इसमें से कभी भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, आप प्लीज़ अपना डिक्शनरी उठाइए, उसमें से वर्ड का मीनिंग देखिए एंड देन फिल इन द blank. This is a very easy exercise. Children, you will do it on your own. I will just give you 2 examples. Let's see. Fifth one. Dash of my friend is an artist. One and one. O-N-E one का मतलब होता है एक और W-O-N का मतलब होता है जीतना. To, for example, he won a game. Okay. We won the match. Okay. लाइक दैट. सो यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा O-N-E वन. वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन आर्टिस्ट, यानी कि मेरा एक दोस्त आर्टिस्ट है. लेट्स सी द एट वन. द फ्लावरिस्ट डैश फ्लावर्स सेल. ओके, CELL का मतलब होता है बैटरी वाला सेल. ओके, एंड SELL का मतलब होता है बेचता है. तो यहाँ पे फ्लारिस्ट क्या कर रहा है फ्लावर्स के साथ? उनको बेच रहा है, वो सेल कर रहा है. SELL. ऑलराइट, ऐसे ही आपको चिल्ड्रन सारे ब्लैंक्स पढ़ने हैं. कोई कंफ्यूजन आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट, और यू कैन फर्स्ट सी योर डिक्शनरी एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज creating a confusion for you. Alright, second one, match these homophones. Very simple children. आप वर्ड्स का जो स्पेलिंग है उसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा या नहीं. Homophones are only about the pronunciation of the word, not their spelling or not their meaning. I will do two of them for you. Rest you will do on your own. Let's see the sixth one. Road. Road and road. Made and made. Okay. वैसे ही आपको बाकी 4 भी करने हैं. Let's do the third one. Spot the error and correct it. चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको गलत वर्ड को जो है ना वो मार्क करना है और सही वर्ड आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है. ऑलराइट, आई विल डू वन फॉर यू, रेस्ट यू विल डू ऑन योर ओन. थर्ड वन यू विल डू, आई मेड दिस कार्ड फॉर यू. चिल्ड्रन, MAID का मतलब होता है सर्वेंट, वुमन सर्वेंट. ओके, और अ फीमेल सर्वेंट रादर देन वुमन वी विल राइट female servant. Maid. ओके, सो नाउ यहाँ पे मेड की जगह MADE आएगा, क्योंकि MAID का मतलब होता है फीमेल सर्वेंट और मेड का मतलब होता है बनाया. ओके, मेक का पास्ट टेंस होता है मेड, मेक का पास्ट टेंस होता है मेड. सो आई मेड दिस कार्ड फॉर यू. मैंने आपके लिए ये कार्ड बनाया. ओके, वैसे ही आपको सारे सेंटेंसेस में एरर्स मार्क करने हैं. एंड चिल्ड्रन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस एक्सरसाइज एंड सेंड मी पिक्चर ऑफ इट एज होमवर्क. ऑलराइट चिल्ड्रन, एंड जितने बुक में होमोफोन्स दिए हैं उसके अलावा भी होमोफोन्स होते हैं. सो नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग एंड whenever you listen to a word, just think कि क्या इससे सिमिलर कोई वर्ड है जो आपने कभी पहले सुना है, or you might be wanting to check the dictionary to find out if at all it has a homophone. So enjoy exploring homophones and do this exercise as homework, and that's it for today children. Thank you so much.